जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो है एहतलाम। और मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने एहतलाम की वजूहात बयान की हैं और उसमें ये भी बताया है कि आपके किन किन ऑर्गन्स में मसाइल की वजह से एहतलाम होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक दफ़ा उसको लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ वीडियो है और इसमें हर वीडियो को देखना ज़रूरी है। और वैसे भी इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको क्लिक कर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें ये है कि एहतलाम को कंट्रोल करने के लिए आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन कौन सी करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो कि एहतलाम को करने का बाइस बनती हैं, और इसी तरह कुछ डाइट ऐसी है जो उसको रोकने में भी मदद देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, कुछ डाइट आपने यूज़ करना छोड़ देनी है अगर आप यूज़ करते हैं, और कुछ डाइट आपको अडोप्ट करनी पड़ेगी, यानी कि उसको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ जो डाइट आपने यूज़ नहीं करनी है, जो बल्कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और वो वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ एहतलाम में से एक वजह है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, जो डाइट आपके एहतलाम करने का बाइस बनती है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें सबसे पहले दोस्तों फ़ास्ट फूड। फ़ास्ट फूड में आप जानते हैं बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा फ्राइड फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये एहतलाम होने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं इस तरह दूंगा कि आप जब फास्ट फूड खाते हैं तो आपके स्टमक को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा सिक्रीशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इनको डाइजेस्ट करना, इसलिए स्टमक को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टमक में हीट होती है और इसकी वजह से एहतलाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी एक वजह ये। उसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने कम से कम यूज़ करनी है। ठीक है, ये जो डाइट मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बताई है, ये अगर कुछ बंदे ये कहते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, तो आपने इसको मिनिमम यूज़ करना है, यानी कि आप वंस अ वीक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में 3-3 4-4 बार ये डाइट यूज़ करते हैं, तो आपने उस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर बहुत आपको इसकी तलब हो रही है तो आप इसको हफ्ते में जस्ट एक दफ़ा ले सकते हैं। ये वो चीज़ें होंगी जो आपने अवॉइड करनी है। उसके अलावा दो हमारी डाइट ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बल्कि हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस्लाम के हवाले से। नंबर वन मिल्क और नंबर टू चिकन। दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, मिल्क इसलिए क्योंकि मिल्क जो आजकल हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जो काऊ से हम लेते हैं, उसमें ये मसला आ गया है कि उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं काऊ को। तो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, बेसिकली वो इंजेक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन के। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाते हैं, कुछ कहते हैं लगाते हैं, लेकिन मेरा बिलीफ ये है कि लगाए जाते हैं उनको, क्योंकि पाकिस्तान है, चलता है, सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। अब एक केमिकल जो जानवर के जिस्म में दाखिल किया जा रहा है, ऑब्वियसली उसके असरात दूध में भी आएंगे, और ये ऑक्सीटोसिन केमिकल यूँ समझ ले कि आपके ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो यानी कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपको एहतलाम के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूध इस तरह से इन्वॉल्व है एहतलाम करवाने के हवाले से, तो ये आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से एहतलाम होता है। तो अगर आपने दूध यूज़ करना है, पहली बात तो ये है कि जिससे आप दूध लें उसको ये बताएं कि हमें इंजेक्शन लगा हुआ दूध नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो दूध हो। आजकल तो दूध भी नहीं मिलता, दूध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा होता है काऊ को। ठीक है, तो आपने दूध अगर यूज़ करना है तो उसको मॉर्निंग टाइम करें। ठीक है, नाइट टाइम आपने दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना। नंबर टू चिकन। चिकन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली समझ लें डाइट है आप। तो उसमें जिसकी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको उसमें केमिकल्स, मेडिसिन्स और उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। और अब जो आजकल की ब्रॉयलर चिकन है, उसमें ऑब्वियसली उसकी डाइट में भी कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। तो वही केमिकल जब आप खाएंगे बॉडी में आपके भी जाएंगे, तो उसकी वजह से भी एहतलाम होता है। और उसके अलावा भी वो मल्टीपल डिजीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ रिसर्चर मानेंगे नहीं, लेकिन ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। ठीक है, ये दो चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है। तो इनकी जगह आप ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोटीन सोर्स के लिए दालें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्राम्स, चिक पीज़, ब्लैक ग्राम्स और सोयाबीन्स, ये चीज़ें आप अपनी प्रोटीन सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीफ कम यूज़ होता है, इसलिए उसमें इतनी कोई अडल्ट्रेशन भी नहीं की जाती है। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आपने यूज़ नहीं करनी है,
और इनके क्या क्या नुकसानात हैं, किस वजह से नुकसान है, वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कि आपने अपनी डाइट को किस तरह मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले जब आपने सुबह उठना है तो आपने 2 गिलास पानी पीना है, जिसको निहार मुँह या एम्प्टी स्टमक कहते हैं। 2 गिलास आपने निहार मुँह पानी पी लेना है। उसके बाद आपने अपना नाश्ता करना है। नाश्ता आपने किस चीज़ का करना है, आपने 1 प्याला दही का लेना है। उसके अंदर आपने 2 बड़े चम्मच इसबगोल के डालने हैं और 2 चम्मच या हस्बे ज़रूरत आपने ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर डालनी है। उसको डाल के आपने उसका नाश्ता करना है। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे ये बहुत हल्का नाश्ता है, तो वो इसके बाद 1-2 घंटे बाद अपना जो है नाश्ता जो चाहे वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने पानी पीना है, उसके बाद आपने दही, इसबगोल और शक्कर डालकर नाश्ता करना है। फिर उसके बाद आ जाए दोपहर का खाना। दोपहर के खाने से पहले आपने यानी कि 1 घंटा पहले 1 सेब लेना है, 2 बनाना लेने हैं और साथ थोड़े से वेजिटेबल्स या सलाद ले लेना है, वो आपने यूज़ करना है। फिर उसके घंटे बाद आपको भूख लगे जब आपने अपने दोपहर का खाना खा लेना है। ये हो गया आपका दोपहर का खाना। अब आ जाती है बात डिनर की। डिनर का दोस्तों आपने ख्याल ये रखना है कि सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खाना है। और आप जो डिनर में यूज़ करेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप दाल के साथ रोटी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और सोते वक्त आपने ना पानी पीना है और ना आपने दूध पीना है। और आपने जब रात का खाना खा लेना है तो थोड़ी सी आपने वॉक करनी है, क्योंकि आपने खा के फ़ौरन नहीं लेटना है, वरना आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और आपने तकरीबन 3 घंटे पहले खाना खाना है, अपना डिनर जो है 3 घंटे पहले खाना है। और अगर आपको रात को सोते वक्त भूख लग जाती है तो आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। वो भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स फॉर्म में, बादाम, बादाम, अखरोट, काजू। तो आप ये ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके वो यूज़ कर सकते हैं सोने से पहले। तो ये वो डाइट होगी जो आपने यूज़ करनी है, और इससे पहले जो आपको डाइट बताई है उससे आपने अवॉइड करना है। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन आपने करनी है। इसके साथ मेडिकेशन यूज़ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपको डाइट के हवाले से बताना था। इसके अलावा कुछ हर्बल डाइट्स भी होती हैं, हर्बल चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि आपको ताकत फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। वो आपको ताकत भी देंगी, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देंगी और एहतलाम को कंट्रोल करने में भी मदद करेंगी। तो आज की वीडियो में जस्ट आपको डाइट के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्म करना था। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसको आपने लास्ट भी देखना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।